नमस्कार, वेलकम टू सीजी कर्व्स। मैं हूं प्रदीप ममगाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना सकते हैं विद होल्स। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा था जिसमें हमने एक पॉलीगन ऑब्जेक्ट पे सर्कुलर होल बनाया था तो आपको आइडिया होगा। तो लगभग इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, बट थोड़ा ये डिफरेंट होगा जो आज हम करने वाले हैं, क्योंकि प्लानर सरफेस पे होल बनाना आसान है और जो कर्व्ड सरफेसेस होती हैं जैसे कि सिलेंडर है या स्फीयर है, उन पे होल बनाने के लिए थोड़ा हमें अलग टेक्निक की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा एक पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट, इसको मैं चेंज करूँगा इसके सेगमेंट्स को 2। फिर हम इसे एडिटेबल बनाएंगे, लाइन्स मोड को इनेबल करेंगे, पॉइंट्स मोड में आएंगे और इसके चारों कॉर्नर्स और बीच वाला जो पॉइंट है ये सेलेक्ट करेंगे, चारों कॉर्नर्स और बीच वाला। इसके बाद हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे mm कमांड से या फिर राइट क्लिक करके कनेक्ट पॉइंट एजेस। फिर लेंगे हम सेंटर वाला पॉइंट और इसको करेंगे हम बेबल लगभग 25 सेंटीमीटर। उसके बाद पॉलीगन्स मोड में जाएंगे और इस पॉलीगन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं होल के चारों ओर कुछ कंट्रोल एजेस बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगा एक्सट्रूड इनर। देखिए एक एज बन गई। फिर हम इसे नीचे की ओर एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा सा और फिर एक बार और। तो देखिए ये मेरी मेन एज है और इसके दोनों ओर मैंने 2 कंट्रोल एजेस बना ली हैं ताकि जब ये स्मूथ हो तो परफेक्ट सर्कुलर शेप आए। तो ये हमारी ओरिजिनल एज थी। एक्सट्रूड इनर करके हमने ये वाली एज बनाई और नीचे एक्सट्रूड करके ये वाली एज बना ली। ठीक है, बस इतना ही हमें चाहिए। अब हम ये पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक होल तैयार हो गया। अब जो कॉन्सेप्ट हम आज इस पे लगाने वाले हैं वो है कि हम मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे इस होल की, सिंगल होल की, और फिर बेंड डिफॉर्मर से उसको हम बेंड कर देंगे, एक सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। तो आइडिया ये है कि इस तरह से हम कॉपी बनाएंगे और फिर इसको रैप कर देंगे। लेकिन एक दिक्कत जो अब आपको आएगी वो ये है कि यहाँ पे पोल्स बन जाएंगे। देखिए जब ये वेल्ड हो जाएंगे पॉइंट्स तो कितनी एजेस आएंगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 एज का पोल बन जाएगा। और पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा या जो एज फ्लो वाले वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखें आप, उसमें पोल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो पोल्स हमें नहीं चाहिए होते हैं, जितना हो सके पोल्स को हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये वाला मेथड, ये वाला जो अभी ज्योमेट्री हमारी बनी है, इसे हमें ऑल्टर करना होगा। ठीक है, जिससे कि हमारा क्वाड स्ट्रक्चर आए, जो हमेशा जिसके पीछे हम पड़े रहते हैं कि हमें क्वाड्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये डायगोनल एज है, और जब ये डायगोनल एजेस मिलेंगी, मेरा मतलब है आगे जाके जब हमने डुप्लीकेट करेंगे इस ज्योमेट्री को तो हमें प्रॉब्लम करेंगी, तो हमें इनको हटाना है। ओके, तो इसको अगर हम सीधे हटा देंगे तो ज्योमेट्री हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पहले हमें सपोर्टिंग एजेस बनानी पड़ेंगी। तो हम लेंगे लाइन कट टूल और इधर से शिफ्ट के साथ आप ड्रैग करना तो स्ट्रेट लाइन आएगी। एक कट लगाया, एस्केप प्रेस करिए, ऐसे ही ऊपर की ओर एक कट लगाइए, एस्केप प्रेस करिए। ठीक है, अब ट्रायंगल बन गए हैं। 2 एज लगाने से ट्रायंगल बन गया। हमें ट्रायंगल नहीं चाहिए तो हम इस वाली एज को सेलेक्ट करेंगे जो ओरिजिनल एज है इस पे, और इसको हम मेल्ट करेंगे। देखिए डिसॉल्व मत करना, डिसॉल्व से क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, और हमें करना है मेल्ट इस तरह से। अब हमारे पास एक क्वाड बन गया। ठीक है, तो यही प्रोसेस अब हम बाकी कॉर्नर्स पे भी लगाते हैं। एजेस मोड में आएंगे
सेलेक्ट कर देंगे, करेंगे सारी एजेस जो डायगोनल एजेस हैं और कर देंगे उसको मेल्ट। देखिए अब अगर हम इसे डुप्लीकेट करेंगे देखिए, तो जब अब ये मर्ज होंगे पॉइंट, जब ये वेल्ड हो जाएंगे पॉइंट्स, तब क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास क्वाड जंक्शन रहेगा। और इसी को हम चाह रहे थे कि क्वाड जंक्शन ही हमारे पास आए। तो बाकी के मैं एक्स्ट्रा जो है उनको डिलीट कर देता हूँ। और अब हम इसे करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है टूल्स, डुप्लीकेट। यहाँ पे मोड करेंगे लीनियर और कॉपीज हैं 8 और इसको हम 100 सेंटीमीटर्स मूव करना चाहते हैं अलोंग एक्स। ये 3 बॉक्सेस हैं एक्स वाई जी के। वाई जी में हमें कुछ नहीं करना, इनको हम डिसेबल कर सकते हैं। और मूवमेंट एक्स चाहिए हमें 100। ये देखिए कितनी कॉपीज बनी है टोटल, 8 कॉपीज। एक तो खुद थी ओरिजिनल और 7 इसके अंदर बनी है, 0 से लेके 7 तक इसके अंदर। अब इन सब को हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है क्योंकि ये अभी अलग अलग हैं। तो इसको हम इनको सेलेक्ट करेंगे इस सबको, और जो कमांड है कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। राइट क्लिक करके भी आती है, यहाँ पे कट जाएगी नीचे, वीडियो के फ्रेम से बाहर है। बट अगर आप ऑब्जेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट है। इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अब सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। सारे जितने भी थे हमारे पास 8 कॉपीज, सबका एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया पॉलीगन। अब देखिए जब भी क्योंकि यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स मोड में आएंगे तो या एजेस मोड में, इधर वाली जो एजेस थी वो इसके ओवरलैप हो गई हैं, जो इनके पॉइंट्स थे एक दूसरे के ऊपर। तो कभी कभी क्या होता है कि वो दिक्कत करते हैं ओवरलैपिंग पॉइंट्स। तो उनको हटाने के लिए हमारे पास कमांड है ऑप्टिमाइज। तो हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, और फिर हम लेंगे ऑप्टिमाइज। थोड़ा और ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्टिमाइज। ओके, तो अभी जो डुप्लीकेट पॉइंट है वो सारे निकल गए होंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है कि जो हमारा एक्सिस सेंटर है, देखिए जो हमारी एक्सिस है वो ठीक बीचों बीच है। और मैं करना क्या चाहता हूँ, देखिए मुझे एक और कॉपी बनानी है इसकी, और इसके बाद मैं इस तरह से अलाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर है इसका, इस ऑब्जेक्ट का, मैं यहाँ पे अलाइन करना चाहता हूँ विद स्नैपिंग। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि जो मेरी एक्सिस है वो यहाँ पर सेंटर में है। तो उस एक्सिस को मूव करने के लिए हम एक्सिस सेंटर कमांड का यूज़ करेंगे। तो पहले जो टॉप वाला ऑब्जेक्ट है उसका जो मुझे पॉइंट चाहिए वो यहाँ पे चाहिए। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्यों चाहिए, पर अभी आप इसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, जैसे ही मैं मॉडल मोड में जाऊँगा ये वापस वहाँ जंप कर जाएगा। मुझे मॉडल मोड में भी यहीं पर चाहिए। तो इसके लिए मुझे एक्सिस को चेंज करना होगा। उसके लिए मैं जाऊँगा मैश, एक्सिस सेंटर, और यहाँ पर जो सेंटर है उसको लूँगा मैं सेलेक्टेड पॉइंट, मेरा जो सेलेक्टेड पॉइंट है, और एग्जीक्यूट। अब अगर मैं मॉडल मोड में भी जाता हूँ तो मेरा गिज़्मो यहीं पर रहेगा जो पहले इधर था। ओके, अब इसकी मैं एक कॉपी बना रहा हूँ, और चूंकि मुझे इसको यहाँ पे अलाइन करना है तो इसका जो एक्सिस सेंटर है मुझे इस तरफ चाहिए, इस कॉर्नर पे चाहिए। उसके लिए मैं फिर से पॉइंट्स मोड में जाऊँगा, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, और फिर से ये डायलॉग बॉक्स ओपन ही है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा कमांड को। ओके, वापस मॉडल मोड में जाएंगे तो ये कमांड और ये जो एक्सिस है वो मेरा प्रॉपर जगह पे है जहाँ पर मुझे चाहिए। अब हम इनको करना है स्नैप। तो स्नैप करने के लिए स्नैपिंग को ऑन करेंगे, चाहे आप यहाँ से ऑन करें स्नैपिंग को, या शिफ्ट एस प्रेस करें, या फिर मोड्स में जाएं, स्नैप इनेबल स्नैप करें, कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेक श्योर कि स्नैप में वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन हो, और अब इसको मैं स्नैप कर दूंगा इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा था, क्योंकि अब मैं जब इसको कंट्रोल ड्रैग करके डुप्लीकेट बनाऊंगा तो ठीक सीध में आएगा और यहाँ पे स्नैप हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल ड्रैग कर रहा हूँ मैं, और मुझे यहाँ पे स्नैप कर देना है। हो गया स्नैप। फिर इस पॉइंट को मुझे यहाँ पे स्नैप करना है, इसीलिए मैंने इसको एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे लिया था, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर।
फिर कंट्रोल ड्रैग करूँगा और इसको मैं स्नैप कर लूँगा। ठीक है, तो जितना लंबा आपको सिलेंडर चाहिए उतनी कॉपीज़ आप यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, फिर से अब हमें इसको सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है। सेलेक्ट करेंगे सबको, कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट, फिर से पॉइंट्स मोड में जाएंगे, कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल पॉइंट्स एंड ऑप्टिमाइज। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू में आऊंगा मैं और इसको हम रोटेट कर लेंगे। देखिए, अगर आप रोटेट करना शुरू करें और फिर शिफ्ट को प्रेस करें तो क्या होगा, 5 डिग्री के इंक्रीमेंट में क्वांटाइज हो जाएगा रोटेशन फंक्शन और 5 डिग्री के इंक्रीमेंट में आपका चेंजेस होंगे। तो 90 पर मैं रुक जाऊंगा। तो ये मैंने 90 डिग्री इसको रोटेट कर लिया। अब हमें इस पे लगाना है बेंड डिफॉर्मा। तो उससे पहले इसका गिज्मो हम बीच में ले आते हैं, एकदम कॉर्नर में चला गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से मैश एक्सिस सेंटर एक्सिस टू, ठीक है, बीच में आ गया। अब हमें इस पे लगाना है बेंड डिफॉर्मा। तो बेंड डिफॉर्मा के लिए सेलेक्ट करेंगे इसको और शिफ्ट के साथ बेंड पे क्लिक करेंगे तो ये इस पे लग जाएगा। और देखिए, इसकी डायरेक्शन कभी भी एक बार में सही नहीं आती। अगर आप देखें, आप स्ट्रेंथ को चेंज करें तो ये इस तरह से चेंज हो रहा है। ओके, इसको हमें फिक्स करना होगा और उसे फिक्स करने के लिए हमें रोटेट करना होगा बेंड ऑब्जेक्ट को। तो कोऑर्डिनेट में आइए और हमें इसे अलोंग r.b चेंज करना होगा 90 डिग्रीज और उसके बाद हम इसका साइज चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट टैब से। तो यहाँ पे ले लीजिए आप 5, 1000 और लगभग 700 या 700 की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 700 पर इसको नीचे कर लेते हैं लगभग यहाँ पर। और अब अगर हम स्ट्रेंथ वैल्यू को चेंज करें तो देखिए अब हमारा ये प्रॉपर रोटेट हो रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसकी हमें स्ट्रेंथ चाहिए 400। देखिए, ठीक है, अब हम इसको करंट स्टेट टू ऑब्जेक्ट करेंगे। मतलब अभी हम बेंड के इफेक्ट को बेक करना चाहते हैं। तो हमेशा आप कोशिश करें कि एक आप बैकअप कॉपी बना लें इसकी। ओके, उससे क्या होगा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप वापस जा सकते हैं। ठीक है, ठीक कर सकते हैं। तो ये मैंने बंद कर दिया है और ये ओरिजिनल था हमारे पास। इसमें हम बेंड को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे करंट स्टेट टू ऑब्जेक्ट। उसके लिए जाएंगे हम ऑब्जेक्ट में और करंट स्टेट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉलीगन को सेलेक्ट करना है आपने, बेंड को सेलेक्ट नहीं करना। तो इस पॉलीगन को बाहर ड्रैग कर लेते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जिससे हमने ये एक्सट्रैक्ट किया है और ये हमारा बैकअप है। चाहे तो आप इन दोनों को डिलीट कर दें, पर मैं कहता हूँ कि आप रखें, इन्हें सेफ रखें, हाँ ज़रूरत पड़ सकती है। तो पॉलीगन यहाँ पे हमारा आ गया जिसमें कि बेक हो गया था हमारा बेंड। ओके, फिर से इसका गिज्मो दूर चला गया है क्योंकि हमने इसको बेंड किया था। तो फिर से हम इसको मैश एक्सिस सेंटर एक्सिस टू। ठीक है, अब हमने इसको बेंड किया था, फिर से ओवरलैपिंग पॉइंट्स होंगे तो उनको हम हटा देते हैं। पहले पॉइंट में जाएंगे, पॉइंट्स मोड में, कंट्रोल ए एंड ऑप्टिमाइज। अब जाएंगे हम पॉलीगन्स मोड में और सेलेक्ट करेंगे सारे पॉलीगन्स को। स्नैपिंग को बंद करते हैं। सारे पॉलीगन सेलेक्ट हो गए। इसको करेंगे हम एक्सट्रूड। ठीक है, और एक्सट्रूड करेंगे हम लगभग 4 यूनिट्स, 4 सेंटीमीटर।
और अब इस पे लगाएंगे हम सब डिवीजन सरफेस ऑब्जेक्ट। ये देखिए स्मूथ ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। अब हम इन टॉप एजेस को, जो टॉप में है और बॉटम में है, इनको स्मूथ करते हैं। तो इसके लिए ये वेल्ड नहीं हुआ है अभी ठीक से, तो इसको वापस जाना पड़ेगा हमें। कंट्रोल Z करके यहाँ पहुँच गए हम, सारे पॉइंट सेलेक्ट करें। यहाँ पे ये वेल्ड नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए जो ऑप्टिमाइज है फंक्शन, उसके अंदर यहाँ पे सेटिंग होती है, जो गियर आइकन होता है, इस पर आप क्लिक करिए और 0.05 इसको कर दीजिए टॉलरेंस को, और फिर ओके करिए। देखिए यहाँ पे आपने देखा था कुछ चेंज हुआ है, शेडिंग में चेंज हुआ जैसे ही हमने ऑप्टिमाइज किया पॉइंट्स को। तो कंट्रोल A, फिर से पॉलीगन्स, उसके बाद एक्सट्रूड, चार यूनिट्स, सब डिवीजन सरफेस। देखिए एक बार घुमा के देख लीजिए, अब वो प्रॉपर वेल्ड हो चुके हैं पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे कि जो टॉप एजेस हैं इसकी, इस बार हम बेवल करने की बजाय सब डिवीजन वेट्स लगाएंगे, उन पे वेटिंग देंगे एजेस को। सो डबल क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए, इसी तरीके से नीचे से भी। ओके, अब करते हैं हम सब डिवीजन सरफेस को ऑन। हमारी एजेस सेलेक्टेड हैं। अब जो पीरियड की होती है आपके कीबोर्ड पे, उसको आपको प्रेस करना है और फिर प्रेस करके ही रखना है, प्रेस एंड होल्ड करना है उस की को, और फिर आप ड्रैग करिए माउस को। तो देखिए क्रीजिंग बनती जा रही है। ओके, जितना भी आप ड्रैग करेंगे उस हिसाब से आपको क्रीज मिलेगी। तो लगभग मैं यहाँ पे इतना ड्रैग कर रहा हूँ। और ये मेरा सिलेंडर विद होल्स रेडी है। अगर आप इसके होल्स को बंद करना चाहते हैं वो भी बहुत आसान है। आप एजेस मोड में आइए, यहाँ पे क्लोज पॉलीगन होल टूल होता है, MD इसका शॉर्टकट है, बस क्लिक करना है आपको, बहुत आसान है, और ये होल्स बंद हो जाएंगे। तो जैसा भी आपको चाहिए ऑप्शन, वैसा आप कर सकते हैं। ओपन रखने हैं होल्स या बंद रखने हैं, या इसके अंदर आपको कोई और सिलेंडर रखना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से अब इसको हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान था एक क्लीन टोपोलॉजी को पाना, और कहीं भी पोल्स नहीं है। देखिए सारे क्वाड जंक्शन हैं हमारे, क्योंकि हमने शुरू में ही इसका ध्यान रखा कि हमारे कहीं पर पोल्स न रहें। तो उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा इसमें, और आपके स्किल सेट में थोड़ा बढ़ोतरी हुई होगी। और अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो ज़रूर लाइक प्रेस करें, और जो लाइक का आइकन है उसको प्रेस करें, उसको हिट करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और ट्विटर और फेसबुक पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स।